सतगुरु स्वरूप साध संगत जी, प्रेम से कहिए निरंकार जी। साध संगत जी, बहुत सारे महात्माओं ने अपने विचार और कुछ मुझे बचपन की यादें दिलाई। सुमन जी ने भी मैसेज पढ़ा कि 4 बजे नहाने का बहुत फल होता है। ये मेरे बचपन की कहानी थी, जब ज्ञान नहीं था, जो पीछे महीना गुजर गया। इस महीने के शुरुआत से पहले प्रविष्टे से, तारीख नहीं, प्रविष्टे देसी महीने के उस दिन से सुबह 4 बजे उठ करके नहाना और फिर आकर के पूजा पाठ करना और फिर पूरा महीना ये कार्य करके आज के दिन इसका अनुष्ठान कि खिचड़ी बना करके और फिर कुछ कन्याएं बुला करके उनको भोजन कराना, ये बड़ा महत्व मानते थे, जिसका जिक्र हुआ कि इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। ये कार्य बचपन में किया करता था। और साध संगत ये सतगुरु ने कृपा की कि इस भक्ति के बारे में कुछ जानकारी दी, क्योंकि ज्ञान होने के बाद पता चला कि भक्ति क्या है। अब दास जी कन्याओं का जिक्र कर रहा था। जब भी किसी के घर में, शायद अब तो मेरा ख्याल है ये कम हो गया, मगर जब भी कहीं और जगह जाकर हम जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पंडित जो पूजना करवाता है, तो उस मंडप के बीच में 5 कन्याओं की स्थापना की जाती है और उनको भी कुछ चावल तेल चढ़ा करके कहता है, सीता, मंदोदरी, द्रौपदी, अहिल्या आदि 5 कन्याएं नमः, कि वो कन्याएं हुई, जबकि मंदोदरी का तो हिसाब ही नहीं था कि उसके कितनी संतानें हुई। और इनमें से कोई भी निसंतान नहीं रही, मगर आज भी उनकी मान्यता जो है वो कन्या के रूप में की जाती है। हमारी धारणा उस समय कहाँ तक थी कि सिर्फ कन्या जो 8-10 साल की उम्र की है श्रेष्ठ मानकर के पूजा करते थे। माँ बाप बूढ़े हैं, उन्होंने बड़ी सेवा हमारी की, उनको मान्यता नहीं होती थी। मगर यहाँ उन्हें मान्यता किस लिए आज दी गई कि उन्होंने अपने जीवन को सतगुरु को या ईश्वर को समर्पित किया। जो कुछ जीवन में किया तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जिन्होंने इस प्रकार का समर्पण किया, साध संगत, उनके नाम आज अमर है। मैं भी अभी देख रहा था कि कुछ बचपन के साथी, विशेष करके सुखराम को देख करके याद आई कि महात्मा शंकराम जी, सर्वप्रथम उनका साथ जीवन की शुरुआत में मिला। महात्मा विष्णुदास जी कारणवश आज नहीं पहुंच पाए। सतगुरु माता जी कृपा करे, शायद कोई दुविधा या शारीरिक वजह से अगर किसी कोई अड़चन आई हो तो उसे माता जी दूर करे। और सासंगत महात्मा छोटू राम जी, नाम तो कांसी राम है, हम छोटू राम के नाम से इसे मशहूर किया है। ये हमारे बचपन के साथी थे। बाद में महात्मा चैत राम जी भी जुड़े और सासंगत है। फिर वो बचपन की सारी यादें जो हैं वो ताजा होती हैं। यहाँ जब आता हूँ तभी एक याद ताजा होती है कि बहन द्रौपदी की बदौलत हम यहाँ पे संगत करते हैं। और सासंगत इस स्कूल को ना समझते हुए हम इसे सत्संग भवन मान करके यहाँ आ जाते हैं। बस सिर्फ एक, जो आज भी मैं देख रहा था, कुछ महात्मा भी इस बारे में कुछ शिकायत कर रहे थे, क्योंकि महात्माओं का पूरा ये ध्यान होता है कि जब हमारे घर यहाँ संगत होगी तो भाई आपने कुछ लेकर नहीं आना है, सारी सेवा मेरी होगी। और इन्होंने आज भी कहा था कि गरीब की अवस्था जो भी चाहिए सारी व्यवस्था यहाँ से मिलेगी। और सासंगत, ये उस वादे को जो माता जी ने कहा था उसे निभाते चले आ रहे हैं। और जो जिक्र हो रहा था आज भक्ति पर्व का, मैंने पहले बताया कि पहले भक्ति पर्व हम इसको किस प्रकार से मनाते थे, और आज इस भक्ति पर्व को
सतगुरु ने 40 साल मुझे ज्ञान दिए हुए हो गए, प्रचार करते हो गए। एक समय था कि अब हम दुपट्टा डाल करके स्टेज पे बैठते हैं। जब शुरुआत प्रचार की हुई थी तो दुपट्टा वगैरह भी हमारे पास कुछ नहीं होता, रसीद बुक भी नहीं होती थी, कापी पे लिख लेते थे। जो कोई महात्मा रसीद बुक वाला आता था उसके पास वो सारी की सारी माया भेंट करके रसीद कटवा लेते थे। तो गले में कहीं पे तौलिया डाल दिया या चद्दर ही डाल करके बैठ जाते थे। मगर बात सतगुरु की होती थी और सतगुरु कृपा करता था। हमने ये उस समय देखा कि जहाँ कहीं भी गए सतगुरु ने कुछ चमत्कार दिखाए, कारोबार जुड़ता चला गया। भक्ति भले बाद में समझियो, मगर पहले चमत्कार सतगुरु का देखा। और ये सतगुरु माता जी आज भी सारे संसार को सुखी करने के लिए ये 40 साल बाद आज पहली दफा हमें ये गुरु पर्व मनाने का आदेश मिला है। इससे पहले हमने इस दिन नहीं गुरु पूजा दिवस मनाते थे 15 अगस्त को, और फिर उसके बाद 24 अप्रैल को, या फिर उसके बाद एक और दिन हमें जन्मदिन के रूप में मिला। ऐसा सासंगत, मगर ये पर्व हमारे लिए बहुत आशीर्वाद मिला है। और इसके लिए भक्ति लोग ये न समझे रब को पाना पड़ती है कि ईश्वर को पाने के बाद ही भक्ति की शुरुआत होती है। और भक्ति का जो लक्ष्य है वो ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है। जब ईश्वर प्राप्त हो गया, ईश्वर मिल गया, तो वो भक्ति सफल हो गई। अब उसके बाद उस भक्ति के आगे के भक्ति जो कि है ना समझे रब ने पाना पड़ती है, छठ के सारे दुनिया के बहन बड़े के और गुरु जाना पड़ती है कि सतगुरु को फिर खुश करना भक्ति है। अब सतगुरु को खुश कैसे किया जा सकता है? अगर सासंगत माँ बाप की हम इज्जत करें, सेवा करें, बड़े बड़े वचन कहें, मगर उसके सामने बच्चे को थप्पड़ मारते हैं तो माँ बाप के हृदय पे कितनी ठेस पहुंचती है। इसलिए सासंगत यानी सतगुरु को अगर खुश करना है तो सतगुरु का जो भी आदेश आता है उसको हम जीव का त्यों मान करके बैठ जाते हैं। अपने मन की हुज्जत अगर हम नहीं उसमें डालते हैं तो फिर सासंगत वो भक्ति सफल है। हम भक्ति पर्व मना रहे हैं। यहाँ हमारे नजदीक में चरण गंगा स्थान है, उसे पतालपुरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग हरिद्वार में कुंभ नहाने के लिए जा रहे थे और जो उस समय के गुरसिख थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, वो कहते हैं कि इतने लोग इधर जा रहे हैं, महाराज हम आगे क्या करें, हम कहाँ पे स्नान करें? तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने चरण गंगा यानी उस समय ये दरिया यहाँ से बहता था और उसमें चरण डाले और कह दिया कि नहाओ स्नान करो, और सब खुशी से वहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर दिया। तो कहने का भाव कि अगर गुरु कहता है उसी में हमारी सारी भलाई होती है और उसी में हमारे सारे पापों का प्रायश्चित होता है। आज सासंगत इस पर्व को मनाने के लिए जो सतगुरु का आदेश था कि संयोजक स्तर पे जहाँ पे संयोजकों के लिए कुछ ब्रांचों का कार्य देखने के लिए उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सेवाएं दी गई हैं। जितनी ब्रांचें उस संयोजक के साथ जुड़ी हैं वो सारी ब्रांचें एक जगह इकट्ठी होकर के ये आज के सत्संग का आनंद ले। अब कुछ महात्माओं को यहाँ बोलने का समय मिला और कुछ महात्माओं को नहीं मिला। बहुत सारे हैं जिनको समय नहीं मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनको समय नहीं मिला उनकी भक्ति आज स्वीकार नहीं हुई। सासंगत जो यहाँ पे चल के आए, जहाँ से चल के आए, जब से चलना शुरू किया तभी से उनकी ये भक्ति पर्व में हाजिरी लग गई सतगुरु माता जी के चरणों में और सबके ऊपर माता जी की कृपा दृष्टि बनी है। और इसके सिवा अगर हम ये कहें कि भाई सत्संग करने ही तो वो स्वर्ग गए हैं, तुम यहाँ पे संगत कर लो, सतगुरु का ही तो नाम लेना है, वो वहाँ कहीं बैठ कर के अपनी मर्जी से स्टेज लगा के अगर संगत कर रहे हैं, सासंगत सतगुरु को स्वीकार नहीं, क्योंकि सतगुरु का जो आदेश है उसे मानना भक्ति है। हमारे यहाँ सत्संग भवन का काम तारा में लगा है, बहुत सारे महात्मा बड़ी जोरदार वहाँ पे सेवा कर रहे हैं।
और जैसे ही हमें वहाँ पे आवश्यकता होती है हम फिर मैसेज डालते हैं और महात्मा वहाँ अपनी सेवा देने के लिए पहुँच जाते हैं। मंगलवार को भी हमने ऐसा प्रयोजन रखा है कि हमारे पास ऐसी वैकेंसी है कि वहाँ पे बहुत सारे महात्मा जो है काम कर सकते हैं। और फिर सासंगत उसके बाद अभी महात्मा ने यहाँ कुछ बताया कि 4 तारीख से लाकर के 11 तारीख तक सतगुरु ने कहाँ बुलाया है? समारखा। वहाँ पे करना क्या है? वहाँ पे भी नव निर्माण कार्य चल रहा है और उसके लिए बुलाया है रजिस्टर्ड जवानों को। और सासंगत वो रजिस्टर्ड जवान अगर ये कहें यहाँ तो भवन जो है वो सतगुरु माता जी का बन रहा है, चलो वहाँ पे हो जाता है, इकट्ठे 5-7 दिन वहाँ लगा लेते हैं, उनका हमारा किराया खर्चा बच जाएगा। मगर नहीं सासंगत, यहाँ दिन रात 24 घंटे की अगर तरह में आप लगे होंगे सेवा प्रवान में, वो सेवा प्रवान होगी जो सतगुरु के आदेश के मुताबिक महात्मा समारखा पहुँचेंगे, वो उनकी सेवा वहाँ जाकर के ही प्रवान होगी। और फिर उसके साथ बहुत सारी अड़चनें हमारे जीवन में आती हैं, कुछ जिम्मेवारियां परिवार की होती हैं, मेरा फलाना काम रह जाएगा। सासंगत हमारे काम हम नहीं करते, सतगुरु करता है। दास ने पहले उदाहरण दे दिया था कि द्रौपदी मंदोदरी वगैरह ने अपना जीवन इसको समर्पित किया था और हम भी अपना जीवन इसको अगर समर्पित करते हैं कि जो कुछ है सो तेरा, हमारे सारे काम चलते रहते हैं। और अगर इसको कहीं मंजूर ना हो, शरीर में कहीं छोटा सा फर्क आ जाए, तो फिर हम संगत में जाएंगे या हॉस्पिटल में। शरीर को चलाने वाला कौन है? सतगुरु। ये हमारी मर्जी से नहीं चलता। डॉक्टर के पास भी कुछ नहीं है कि डॉक्टर जो हमारे कुछ इलाज करता है कि डॉक्टर के पास कुछ है, उसके पास भी कुछ नहीं है। उसके शरीर के अंदर ये निरंकार काम कर रहा है और उसकी बदौलत वो सेवा दे रहा है और फिर उसके साथ साथ मरीज को लाभ हो रहा है। तो हर जगह घट घट देखो अलख निरंजन, ये हर जगह मौजूद है। जहाँ मुझे जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता होगी या और कोई मेरी जरूरत होगी, कोई कमी होगी, पूरी करने वाला कौन होता है? सतगुरु होता है। हमारे सांस चलते हैं, सतगुरु की बदौलत चलते हैं। हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये सारा कार्य सतगुरु का। हमारा कार्य क्या है? सतगुरु का आदेश मानना, हुक्म मानना। जो सेवाएं जहाँ जहाँ भी हमें मिली है, जिस प्रकार से परिवार में हम 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों को अगर हम ये समझे कि ये मेरा फर्ज है, मेरा उन बच्चों की देखभाल करना, पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, ये मेरा फर्ज है, मगर उस फर्ज को अगर मैं सेवा में तब्दील कर दूं कि ये सतगुरु ने मुझे सेवा दी है इस कार्य को करने के लिए, तो वो और सुचारू रूप से सफल होती है और मन को आनंद मिलता है और प्रसन्नता जो है वो मिलती है। तो सासंगत, इस भक्ति पर्व को सफल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो माता ने शायद हमारे अंदर कुछ खामियां देखी होंगी, उनको पूरा करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए हमें सतगुरु माता जी ने ये समय दिया है, ये मौका दिया है कि आप इस दिन को इस हर्षो उल्लास से खुशीपूर्वक मनाएं और सतगुरु के गुण गाएं। बस फिर सासंगत हमारा जीवन जो है वो सफल है और हमारी भक्ति जो है वो पूरी है जब सतगुरु का आदेश मानते चले जाते हैं। तो और सासंगत, पुरातन इतिहास में भी अगर हम कहीं देखते हैं, भगवान राम के समय में, क्योंकि पुरातन महात्माओं का भी यहाँ जिक्र हो रहा था, कुछ वेदों शास्त्रों का जिक्र हो रहा था। गरुड़ पुराण में बात कही गई है कि धानों को चाहने वाला प्राण को ठुठक करके खेत में छोड़ देता है, कहीं ऊंचा दूसरा टीला लगा देता है, ला करके आस्ता आस्ता डंगरों को डालता रहता है। मगर जो धान है उनको साफ करके फिर अगर फालतू है तो मार्केट में ले जाकर के उसका लाभ लेता है या फिर घर के अंदर रख लेता है।
मगर प्राण को हम घर के अंदर नहीं रखते हैं क्योंकि उसकी जगह वहाँ पे नहीं है। इसी प्रकार से जो शब्द वहाँ पे कहा गया है, इसलिए कहा गया है कि जब हम धर्म शास्त्रों से जो सतगुरु ने कृपा करके हमें ज्ञान दिया है, यही जब वह शास्त्रों में लिखा, अब बार बार उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये निरंकार जिसका वहाँ पे जिक्र है, जिसकी चर्चा उसमें की गई है, यशोगान किया गया है, वो हमारे समक्ष है। हम उसे देख करके आनंदित हो रहे हैं। तो इसलिए ये वेदों शास्त्रों का महत्व तब तक है जब तक हमें ये परमात्मा नहीं मिला। और वो एक कसौटी है, वेद शास्त्र एक कसौटी है परख की, कि गुरु की पहचान कैसे करें कि जो परमात्मा का जिक्र किया गया है, कण कण वासी है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, अगर ये आपको मिल गया तो समझ लो गुरु पूरा है। और अगर कुछ मंत्र जपने को दे दिए तो समझ लो गुरु अधूरा है, पूरा नहीं है। अब ये खोज कर रहा है ईश्वर को ढूंढने की, तो शास्त्र इस चीज की ग्वाही देता है, एक कसौटी है कि भाई ये गुरु पूरा है। पारब्रह्म निकट कर जानी, पारब्रह्म परमेश्वर को अंग संग दिखा देता है, निकट दिखा देता है, ये पूरे गुरु की पहचान है। और फिर गुरु सासंगत, जैसे पुरातन इतिहास में देखते हैं कि भगवान किस समय आकर के गए, आज उनकी पूजा हो रही है, ठीक है, जो उनकी शिक्षाएं हैं मानना उनको है। अगर भगवान राम ने मर्यादा बनाई, राम के आगे हम धूप जोत जगाते रहे, मगर जो मर्यादा बनाई उस मर्यादा का पालन ना करें तो धूप जोत का कोई महत्व नहीं रह गया। उदाहरण दिए जाते हैं, अगर पुत्र का उदाहरण दिया जाता है तो आज तक श्रवण का इनाम आता है जहाँ कहीं छोड़ ले, और भाई का अगर कहीं जिक्र आता है तो भरत का नाम आता है, बाकी और उसके बाद क्या भाई नहीं हुए। शासंगत उन्होंने जो जीवन में किया, उनकी शिक्षाओं को धारण करने की बात कही गई है। भगवान राम आए, उस समय भी करोड़ों अरबों के हिसाब से इंसान संसार में थे, मगर भगत कौन बने? हनुमान, चमावंत यानी रीछ भालू, उनकी भक्तों में नाम आए, और उनकी पूजा आज भी इंसान कर रहा है। आज भी आस्था उनके ऊपर रखी हुई है, मगर उन्होंने उस समय वो कार्य किया। और आज आप धन्य हैं जो इसको सामने रख करके, और इसके कार्यकाल में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कार्यकाल में इस हरि परमात्मा को जान करके, और जैसा माता जी चाहती है वैसा जीवन जी रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं जो माता जी चाहते हैं। पर फिर आपकी ये भक्ति जो है वो सफल है। तो दास ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि कहने को हम जितना मर्जी कहते चले जाएं, भाग उसका फल उसका प्राप्त होता है जो हम जीवन में ढाल लेते हैं। तो जीवन में ढालने के लिए बहुत सारे, हरिश्चंद्र राजा किस बात पे मशहूर हो गया? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कितने राजा महाराजा आए, किसी का नाम सत्यवादी जुड़ा ही नहीं, क्योंकि उसने जो एक वचन को मान लिया कि सदा सत्य बोलना है, जिससे जो वादा किया है उसको पूर्ण निभाना है, बस वो इस एक शब्द के पीछे मशहूर हो गए। और आपके लिए तो सतगुरु माता जी ने बहुत सारे शब्द दिए हैं, अब उन पे अगर हम अपना जीवन ढालते हैं, हमारा ये लोक भी सुखी होता है, पर लोक भी छोड़ जाता है। सतगुरु माता जी कृपा करें कि जो भी ये महात्मा तेरे चरणों से जुड़े हैं, आज तेरे चरणों में जिन्होंने ये हाजिरी लगाई है, उन्हें हर प्रकार से तन से, मन से, धन से सुखी रखना। और उनके जीवन में अगर कहीं कोई कमी है, हमारे अंदर ये समझना असंभव है, मगर माता जी तो देखती है, उनकी सब कमियां वो दूर करनी है, और उनको जो आगे भविष्य में चाहिए वो उन सबकी झोलियां जो है वो भरनी है। सासंग जी प्रेम से कहिए।